हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, जो कि बच्चों ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बच्चों को बहुत ही जिज्ञासा रहती है कि किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अक्सर कर क्लास 9th हो या 10th हो, हम इस चैप्टर में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही स्टडी करते हैं। लेकिन बच्चों, इस वीडियो में आपकी ये जिज्ञासा कंप्लीटली तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ साथ बच्चों आपको इसकी पार्ट 2 वीडियो भी मिलेगी। उन दोनों वीडियोस को करने के बाद आपको ट्रायंगल चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीटली तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और शायद ही इससे कोई क्वेश्चन बाहर निकले। अगर इन जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं, अगर ये क्वेश्चंस आप विद मेथड डाइजेस्ट कर लेते हैं और इनको फील कर लेते हैं, तो विश्वास रखिए बच्चों, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को भी स्टडी करते रहिएगा और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी लगाते रहिएगा। बच्चों, इस वीडियो में या इसकी अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है पढ़ना, तो उन क्वेश्चंस को आप नोट भी करिएगा और कॉपी में जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए जब तक अपने पास रखिएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को, इसके अगली वाली वीडियो ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको ये वीडियो देखने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। देखो बच्चों, जैसा कि आपने एनसीईआरटी में एक थ्योरम 6.6 पढ़ा होगा, एरिया सिमिलर थ्योरम, उसका प्रूफ तो हट गया है लेकिन उसका यूज हमें जरूर पढ़ना है। तो उस थ्योरम में हमें यह बोला गया है बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब बच्चों, जैसे ये मानो आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चों इनके एरिया का जो रेशियो होगा, इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। बच्चों, ये थ्योरम कहता है हमारा 6.6 थ्योरम। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट है। बोला कि साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बोला गया कि साइड्स का रेशियो 4:9 दे रखा है। मतलब ये साइड्स का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 4:9, और मैं बोला है कि एरिया का रेशियो बताओ। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आप ए बी की जगह 3 और डीई की जगह, अगर आप सॉरी मिस्टेक, ए बी की जगह 4 और डीई की जगह 9 लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे, बच्चों स्क्वायर क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.6 यही स्टेटमेंट करता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इसका रेशियो में कितना दे रखा है, 4:9। तो अब इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 16 और 9 9 जा 81। तो 16:81 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेस्पेक्टिवली 9 एंड 16। बच्चों इस बार हमें एरिया की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? एरिया की। तो एक बात बताओ, एरिया की वैल्यू 9 और नीचे एरिया की वैल्यू 16 दे रखी है, तो ये जो है किसके बराबर होता है बच्चों? साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता? तो अब आप यहां लिखोगे ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 9/16 और ए बी अपॉन डी ई। क्यों? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, अब देखो 9 किसका रूट होता है? 3 का, और 16 4 का। तो आपका देगा 3/4 ए बी अपॉन डी ई। और आपसे यही पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स का रेशियो क्या होगा? तो साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों? 3:4। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों? 3:4। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, बोला बच्चों द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। देखो सिमिलर ट्रायंगल होंगे जब भी हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं, इस बात को क्लियर करिएगा। तो हमें बोला बच्चों कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं एबीसी और डीईएफ, उनका एरिया हमें दे रखा है। इस बार बच्चों एरिया दे रखा है तो एरिया लिख देते हैं। देखो 144/81 इक्वल्स टू, बोला गया बच्चों इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल एबीसी, जो एबीसी ट्रायंगल है ना, इसकी सबसे बड़ी साइड 36 दे रखी है। तो बच्चों 36 सेंटीमीटर। अब बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हमें लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। तो बच्चों जैसे ये मान के चलो कि हमें ए बी दे रखा है और डी ई निकालना है।
डीई छोटे वाले ट्रायंगल की बड़ी साइड है वो हमें निकालनी है और ए बी दे रखा है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर मैं नहीं करा, थ्योरम 6.6 कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब ये बताओ यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ये बात समझ रहे हो ना, यहां से स्क्वायर जब आप हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे 12। 81 किसका होता है, 9 का, और ये हो जाएगा 36 अपॉन डीई। अब एक बात बताओ बच्चों, इक्वल्स टू में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, तो देखो 12 3 जा 36 और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 3 जा 27, तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 27। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ये तो अभी 6.6 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी ना हम 6.1 से लेके 6.9 तक जितने भी पाइथागोरस हो या थेल्स बीपीटी थ्योरम हो, कन्वर्स हो, जितने भी थ्योरम हो उन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप बने रहिए वीडियो में। अभी हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, देखो बच्चों, अब हम इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट। बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी एमसीक्यू से ही है। ट्रायंगल एबीसी और बीडीई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और इस तरीके से है कि डी मिड पॉइंट होता है बीसी का। तो बच्चों फिगर बना लेते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी, हमसे बोल रहे हैं डी कोई पॉइंट है मिड पॉइंट बीसी पर। तो बच्चों डी कोई पॉइंट है बीसी पर, बोला गया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का और बीडीई का। ये बच्चों इस तरीके से मान के चलो, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी एक तो ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है, ठीक, और आपसे कह रहे हैं कि ऊपर ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हमें बताना है, ठीक है ना बच्चों। एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो सिमिलर तो होंगे अपने आप ही, ठीक, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये होगा तो ये भी एक्स, लेकिन चूंकि डी मिड पॉइंट है तो इसको x अपॉन 2 और x अपॉन 2 में डिवाइड कर देगा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये x अपॉन 2 है तो ये भी x अपॉन 2 होगा। इज इट क्लियर ना? ओके, अब सुनो, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैंने अभी अभी क्या बताया था, 6.6 थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ए बी है और इसकी बीई है, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, अभी बताया था ना। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों x, और बीई की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2 स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो न्यूमरेटर में सिंगल x है ना तो उसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखो x अपॉन 1 और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, ये x से x काटेंगे बट अभी नहीं, x के नीचे पहले 1 लगाओगे फिर ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब देखो x से x कट गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। तो आपका आंसर आ गया सी। बच्चों गलती से 1:4 मत कर देना, नहीं तो नंबर चले जाएंगे, तो ठीक है ना, ध्यान रखना 4:1। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों कि एबीसी और डीईएफ दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है ना, सच दैट AB का डबल DE के बराबर है। तो बताओ BC की वैल्यू अगर 8 है तो EF की वैल्यू क्या होगी। ऐसा करते हैं बच्चों, फिगर बनाते हैं। जैसे सपोज करो आपसे कह रहे हैं ABC और DEF, ABC DEF दोनों ही क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। AB का डबल, AB का अगर आप डबल करते हो तो DE के बराबर आता है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, AB का डबल अगर DE के बराबर है तो BC का डबल करोगे तो EF के बराबर आएगा। क्लियर है ना भाई, समझो ना ध्यान से, AB का डबल DE तो BC का डबल EF। अगर BC का डबल EF, तो एक बात बताओ, अगर BC की वैल्यू 8 है तो 2 इंटू 8 EF क्या देगा, EF क्या बन जाएगा बच्चों 16 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या देगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर ना, बहुत आसान है, ध्यान से समझ लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। उसके बाद ये समझो, अगर इसका डबल करने से ये मिलता है तो इसका भी तो डबल करने से ये बनेगा। तो हमने BC का डबल कर दिया, 8 का डबल कर दिया, 16 EF आ गया। क्वेश्चन 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन 6 में बोला है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी साइड्स का रेशियो 2/5 है।
बोला है कि उनका एरिया का रेशियो बता दो बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है। एक बात देखो बच्चों, यहां इनकी साइड्स का रेशियो 2/5 है, तो मैं बता तो रहा हूं भाई, अगर साइड्स का रेशियो अगर आपको 2/5 दे दिया तो इसका स्क्वायर करोगे जब भी तो एरिया का रेशियो निकलेगा। सेम क्वेश्चन है, चेक कर लो। तो 2/5 का स्क्वायर करोगे जब भी तो एरिया निकलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4 रेशियो 25 आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल आपको बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगा। आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं उनका यूज पता चलेगा कि किस तरीके से उनका एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? बोर मत होइएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम 6.6 थ्योरम से आगे थोड़े से पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना? और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको भी एग्जाम टाइम में 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो देखो ध्यान से, XY is drawn parallel to the base BC of a triangle ABC। बच्चों एक ट्रायंगल है ABC, ABC हमसे बोला है XY is drawn parallel to the side BC। बेस BC के पैरेलल एक लाइन XY ड्रॉ की जाती है, XY। और वो कैसे है कि AB को तो इंटरसेक्ट करती है X पर और AC को इंटरसेक्ट करती है Y पर। और हमें बोला है कि अगर AB, अब एक बात बताओ, ये BX इधर मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। AB और BX का जो रेशियो है वो 4:1 है, ठीक है ना? 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। और बोला है YC की वैल्यू 2 है, ये 2 है। और AB कितना है, ये पूरा 4 है। और BX कितना है, ये 1 है, ठीक। तो हमें पूछा गया है कि AY की वैल्यू कितनी होगी। हमें पूछा है कि AY की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना? हमें ABC, कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें X AB पर, Y AC पर इंटरसेक्ट करता है, और हमें बोला है कि XY जो है वो पैरेलल है BC के। तो बच्चों BPT थ्योरम, थिल्स थ्योरम आ गई। बोला है XY इज पैरेलल टू BC, और हमें बोला है कि AB और BX का रेशियो। बच्चों गलती मत करना, AB ये पूरा है, ये 4 है, और ये BX 1 है। एक बात बताओ, अगर ये 4 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा? 4 में से 1 घटा दोगे तो ऊपर वाला कितना देगा, 3। अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में प्रोपोर्शन में होगा। मतलब क्या बच्चों, समझो, बीपीटी थ्योरम से क्या है कि अगर XY BC के पैरेलल है तो AX अपॉन XB बराबर होता है AY अपॉन YC के। क्लियर? अब देखो AX की वैल्यू कितनी है, 3, XB की वैल्यू कितनी है, 1, AY की वैल्यू हमें निकालनी है, और YC की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, तो AY का आंसर कितना देगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना भाई? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर stand vertically upright on the playground। 2 पोल हैं, कोई भी 2 पोल हैं, एक 6 मीटर का है, मान लीजिए ये 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का है, और दोनों ही प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, ठीक। बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, इनके जो बेस का डिस्टेंस है वो कितना है, 12। इनके बेस में 12 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है ये। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। और एक और बात बताओ, ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक 6 मीटर होगा। और ये टोटल कितना है, 11 मीटर है। तो बच्चों 11 में से 6 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? अब बच्चों यहां पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा, 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 13 का। तो इसलिए ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर, ठीक है ना? तो 13 मीटर करेक्ट है बच्चों। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th है, ये 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 या 12 है, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी का ही है, फिर भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है कि 2 पोल जिनकी हाइट 6 और 11 है, इनके बीच का डिस्टेंस 12 है। तो बताओ इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो बचा कुचा 5, ये 12, पाइथागोरस लगाओगे 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। बच्चों कोई भी ट्रायंगल ABC है, कुछ 7th क्वेश्चन की तरह ही है, ABC, D वाला पॉइंट यहां है और E वाला पॉइंट यहां है,
और बोल रहे हैं DE इज पैरेलल टू BC। बच्चों ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, बीपीटी लगाएंगे। अब देखो AD और DB ये 3:1 है और EA की वैल्यू मतलब ये 3.3 है, और हमसे बोल रहे हैं कि AC की वैल्यू बताओ, इस पूरी वैल्यू को हमें निकालना है। क्लियर है ना भाई। अब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ये इसके पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, AD की वैल्यू कितनी है 3 और DB की वैल्यू 1, AE की वैल्यू 3.3 और EC की वैल्यू हमें पता नहीं। क्लियर ना भाई। अब एक बात बताओ, इज इक्वल्स टू में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, तो देखो 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 से काटो 1.1। ठीक है ना, मतलब मैंने 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया। अब देखो EC बन जा EC, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.1। EC बन जा EC और 1 का 1.1 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। अब एक बात बताओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ ना बच्चों, ये A और E कितना है 3.3 और E और C कितना है 1.1। तो बच्चों दोनों को प्लस करोगे जब ही तो AC बनेगा, चेक कर लो। तो 3.3 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा 4.4 ना, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.4। क्लियर ना भाई। अभी और थोड़े से इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अभी तो 9 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो चलते रहिए, करते रहिए, फील करते रहिए, मजे लेते रहिए। ठीक है ना भाई। देखो आगे, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल A एंड एंगल E इज 40 डिग्री। देखो ABC कोई भी एक ट्रायंगल है और DEF कोई ट्रायंगल है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में जो A है वो 40 डिग्री है और E भी 40 डिग्री है। फिर बोला है AB और ED का जो रेशियो है वो AC रेशियो EF के बराबर है, और F कितना है 65। F कितना है 65। तो एक बात बताओ, इन दोनों को प्लस करके 180 में से घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना जाएगा 75। ठीक है ना, 60 और 40 100 105 75। अब एक बात सुनो बच्चों, अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, या तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 65 या फिर इसकी वैल्यू आएगी 75, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखिए ABC और DEF दोनों ही ट्रायंगल हैं और दोनों ही ट्रायंगल में A और E जो दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो पाएंगे, तो सिमिलर के लिए ये जो एंगल है ना इसके अगल बगल वाली साइड ही प्रपोर्शन में होनी चाहिए। बात समझना। देखो AB है इधर और इधर ED बोले तो ये वाली साइड है, AC बोले तो, और EF बोले तो दिस। तो बच्चों एक बात समझो, ये माना कि ट्रायंगल जो है ये इसके सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो B वाला एंगल है, जो B वाला एंगल है वो AB के बॉटम में बेस में पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो एक बात बताओ, जो आपका ये AB साइड है, इस AB के जो बॉटम में पड़ रहा है वही ED के बॉटम में पड़ना चाहिए। मतलब आप इस तरीके से देखो कि यहां पर जो AB साइड है जो ED है, तो यहां पर जो AB है वो यहाँ ED की तरह बिहेव करेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो इसलिए बच्चों हम आपको क्या बोल रहे हैं कि A के नीचे वाला B और E के नीचे वाला D दोनों इक्वल होंगे। तो जो ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75, इसलिए हमारे एंगल B की वैल्यू 75। अगर हमसे C की पूछता तो कितनी होती है 65। इज इट क्लियर ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट। अब देखो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यही दो ट्रायंगल है। तो चलो मैं दोबारा बना देता हूं, फटाफट देखना। हमें बोला है कि हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF। तो ध्यान से देखना, ABC और DEF दो ट्रायंगल है। बोल रहा है A 47 डिग्री है, ये 47 है, E 83 डिग्री है, देन C बराबर, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, एक बात बताना भाई, अगर ABC DEF दोनों सिमिलर हैं तो अगर ये 47 है तो ये भी कितना होगा 47 होगा। सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये 47 है ये 83 है तो ये भी 83 होगा। अब देखो इन दोनों को प्लस करके 180 में से घटा दो, 8 और 4 12 और 1 13, 180 में से 130 घटाओगे 50 डिग्री आएगा।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। बोले तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार फिर समझ लो, ए बी सी डी ई एफ दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। ए अगर 47 ये भी 47, ये 83 तो ये भी 83, दोनों को प्लस करके 180 में से घटा दोगे 50 आ जाएगा। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। बच्चों कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मानो ये कोई भी एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, बोल रहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों एक बात सुनो, मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों उस चैप्टर से, एमसीक्यू में उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पहले उसे समझो। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में कोई भी एक एल्टीट्यूड, अब सुनना, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भी एक साइड का स्क्वायर, भले वो साइड ए भी हो सकती है, ए सी बी सी कोई भी हो सकती है, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स, जैसे मानो ए बी है तो ए बी के स्क्वायर का 3 टाइम्स बराबर होगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ की गई एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखो ए बी की जगह बच्चों बी सी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। एल्टीट्यूड यहां से या यहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन चूंकि हमें बोला है एडी परपेंडिकुलर है तो हम वही यूज करेंगे। तो इसलिए बच्चों अब देख लो, ए बी की जगह बी सी ए सी भी हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो यहाँ 2 3 मतलब ही नहीं है क्योंकि 3 4 है, तो 4 3 3 4 ये वाला या ये वाला सही हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो 4 ए बी स्क्वायर, नहीं भाई नहीं, गलत है। 3 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर, इज इट क्लियर? देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसकी जगह बच्चों ए बी की जगह बी सी भी मिल सकता है, ए सी का मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर ना भाई? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन बोला गया सच दैट एडी परपेंडिकुलर बीसी, सेम कंडीशन। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है बच्चों, एडी स्क्वायर सिंपल, 4 को नीचे लेके आ जाओ, बात करो। 3/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो 3/2 डी सी स्क्वायर, 2 डी सी 3 4, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो लेकिन हमें एक आइडिया है, एक क्लू मिला है कि डीसी 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 डीसी, हमें ना आंसर ए बी छोड़ के डीसी के टर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक, ये एडी किसकी वैल्यू में? ए बी के टर्म में, लेकिन हमें ए बी के टर्म में नहीं चाहिए, हमें सी डी या डी सी के टर्म में चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, क्या करें, ए बी और सी डी एक रिलेशन है, बात समझना बच्चों। ये जो एल्टीट्यूड है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होती है वो मीडियन भी होती है। तो एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जैसे ये x है तो ये x/2, ये x/2 है। क्लियर ना भाई? तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरी जो AB है, इस AB का अगर मैं आधा कर दूं तो मेरा CD बन जाएगा। चेक कर लो, AB x है, x का आधा करूंगा तो कितना होगा? x/2, वही तो x/2 CD है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं ना कि AB का आधा CD के बराबर है। चेक कर लो, तो क्या मैं यहां पर इस तरीके से नहीं कर सकता? देखना ध्यान से, यहां से 3, और मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता AB/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। AB का स्क्वायर और 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लेके जा रहा हूं, AB स्क्वायर और 2 स्क्वायर को, तो AB/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? बढ़े आगे, देखो आगे। अब देखो जो AB/2 है और AB/2 किसके बराबर है? CD के बराबर है। क्लियर है ना? अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? CD, तो 3CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है। AD स्क्वायर बराबर होगा 3CD स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लो, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर है, हमें बताना है AD का स्क्वायर किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हमने देखा AD परपेंडिकुलर है तो वो मीडियन की तरह बिहेव भी करेगी, तो हमने कहा अगर ये x है तो ये x/2 होगा। फिर हमने कहा कि AB का अगर हम आधा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? CD, AB का आधा CD होता है। फिर हमने कहा कि 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर के बराबर होता है, हमें पहले से पता है। 4 को हम इधर लेके चले गए तो 3/4 AB स्क्वायर हो गया। फिर मैंने आपसे ये कहा कि इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका मतलब AB/2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और AB/2 सीधौस में पता था CD होता है, तो बच्चों CD लिख दिया, AD स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ CD स्क्वायर। क्वेश्चन मजेदार था भाई, मजा आया।
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, बने रहिए वीडियो में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बच्चों ये क्वेश्चन क्लास 9th से है, क्लास 9th में ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को 10th में भी पूछा गया है। देखिए डी और ई और एफ ये मिड पॉइंट है किसके, बी सी सी ए बी के। तो आप इस तरीके से देखिए कि ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, ठीक है ना। आपसे बोल रहे हैं बीसी का मिड पॉइंट डी है, बीसी का डी है और ई है सी ए का और ये है एफ, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और आपसे कह रहे हैं कि रेशियो बताओ, तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दो, फिर आपसे कह रहे हैं कि रेशियो बताओ डीई एफ का, इस छोटे ट्रायंगल का और इस बड़े ट्रायंगल का। देखो मैं आपको बड़े वाले तरीके से नहीं, मैं आपको स्मार्ट तरीके से बता रहा हूं बच्चों। देखो ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब ये और ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात समझना, अब एक बात समझना बच्चों, ये फिगर और ये फिगर चारों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, मतलब शेप और साइज इन चारों के सेम है। इसका मतलब क्या बच्चों, हमें पूछ रहा है डीईएफ और एबीसी का रेशियो। तो एक बात बताओ, डीईएफ और एबीसी का रेशियो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये एक है और ये अगर 1 है तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो बच्चों एक बात बताओ, डीईएफ सिंगल है और ये डीईएफ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4। तो 1:4 आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात। देखो ध्यान से एक बार फिर समझ लो, जो डीईएफ है वो बीसी सीए और एबी का मिड पॉइंट है, उसको जब ज्वाइन करोगे तो डीईएफ एक छोटा ट्रायंगल बनेगा। हमें बताना है कि छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का रेशियो क्या है। तो छोटा ट्रायंगल 1 है, बड़े ट्रायंगल में ऐसे 4 पार्ट आ रहे हैं, तो इसलिए 1/4 हो जाएगा। अगर उल्टा पूछते तो उल्टा हो जाता। अब सुनो आगे, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, जिसमें एडी बाइसेक्टर है बीएसी का। आप ऐसे समझो कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बीएसी का बाइसेक्टर है एडी, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, एडी एंगल बाइसेक्टर है। हमसे कहा है बच्चों एबी अगर 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और एसी 5 है और बीडी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें निकालना है डीसी की वैल्यू। देखो बच्चों बहुत सस्ता क्वेश्चन है, बस मैं एक बात बताऊंगा वो समझ लेना, ठीक है ना। अगर बच्चों ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ये समझ लो इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होता है, मतलब जो रिलेशन होता है, वो यह वही रेशियो इसका और इसके साथ होता है। एक बार फिर सुनना, जो इसका इसके साथ होता है वही इसका इसके साथ रिलेशन होता है। मतलब 6 का आधा 3 है तो 5 का आधा क्या होगा 2.5, बात खत्म, आंसर बी। क्लियर, सिंपल एमसीक्यू भाई, मेथड थोड़ी ना, हमें तो शॉर्ट समझना है, 10 सेकंड में आंसर खत्म है। एक ट्रायंगल में अगर ये बाइसेक्टर है तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा, बात खत्म। आगे देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बीएसी। सिमिलर क्वेश्चन है 15th की तरह, दोबारा तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं। इफ एबी 8 सेंटीमीटर, इस बार बोल रहे हैं कि ये 8 है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये 8 है और बीडी कितना है 6, बीडी कितना है 6 है, ठीक, और डीसी कितना है 3, ये कितना दे रखा है बच्चों 3, और आपसे कह रहे हैं कि एसी की वैल्यू बता दो, इस बार ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो बताओ बच्चों कौन सी आएगी, बताओ कौन सी आएगी। इस बार तो डबल का या हाफ का रेशियो नहीं है। तो एक बात देखो, एक बात देखो, 8 और 6 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इस AC और 3 में होगा, ठीक है ना। क्लियर, अब एक बात सुनो, 2 से काटोगे 4 टाइम्स, 2 से काटोगे 3 टाइम्स, क्लियर है ना, 2 से दोनों को काट दिया। अब ये बताओ ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, और अगर ये AC है तो ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 4 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे चाहो वैसे कर देना। क्लियर है, अब सुनो आगे, बट कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है ना, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो। अब सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, कोई भी दो ट्रायंगल है, मानो एबीसी और डीईएफ, ए बी सी और डी ई एफ, हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, ए बी डी ई, ए बी का डीई के साथ और बी सी एफ डी, बीसी का एफ डी के साथ जो रेशियो है वो बराबर है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो
सिमिलर हैं तो बात समझो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जब ही तो सिमिलर होंगे, कब? जब इन दोनों साइड के बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल के बराबर होगा, जब ही तो साइड प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक बात समझो, ये साइड तो इस साइड के साथ रेशियो में है, ये इसके साथ है, तो इनके बीच का एंगल बी और इसके बीच का एंगल डी आपस में बराबर होने चाहिए, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी। क्लियर है ना भाई? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों बने रहिए, देखते रहिए, करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीटली तरीके से करना। अगर आप अपने 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स के लिए नवंबर में होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो या इससे अनदर वीडियो या पिछले चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बने रहिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट BC इज पैरेलल टू AD। मानो ABCD कोई भी आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है ना। मानो इस तरीके से कोई फिगर है और ये आपको कोई भी ABCD कोई ट्रेपेजियम है जिसमें BC पैरेलल है AD के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। बोला है AD 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इफ द डायगोनल AC एंड BD, अगर AC का डायगोनल और BC का डायगोनल BD का डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं और AO अपॉन OC और DO अपॉन OB अगर 1:2 में है तो बताओ BC की वैल्यू क्या होगी। बच्चों एक बात समझो, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे और वर्टिकली अपोजिट भी, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये 1 है तो ये उसका डबल है, रेशियो दे रखा है ना। DO अगर सिंगल है तो OB कितना है, डबल। तो अगर DO सिंगल है तो OB डबल। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 5 होगा तो ये 10 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो अगर ये 4 है तो ये कितना बचेगा, कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो आंसर क्या देगा बच्चों, 8। क्लियर है ना? BC कितना बनेगा, 8। डबल डबल है, डबल। ओके, आगे देखो। ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 19 इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B एंड M। बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें B वाला 90 डिग्री है। तो बनाओ, इधर बना लो भाई। देखो B वाला 90 और ABC बोल रहे हैं बच्चों M और N मिड पॉइंट है AB, M यहां है और N यहां है। बोल रहे हैं AN का स्क्वायर, तो इसको ज्वाइन कर दो, और बोल रहे हैं CM का स्क्वायर, इसको भी ज्वाइन कर दो, और बोल रहे हैं बताओ इसका 4 टाइम्स किसके बराबर होगा। बच्चों ऐसा है, NCERT में एक एग्जाम्पल है 6.5 से पहले है, उस एग्जाम्पल को आप जरूर देखिएगा। और मैं तो ये कहूंगा NCERT के एग्जाम्पल्स हो या प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, उनके आंसर्स जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं MCQ क्वेश्चन में आंसर आपसे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, प्रूफ थोड़ी ना करना, ये हमें आंसर लर्न होने चाहिए। तो आप MCQ तो करें, बट उनमें जो NCERT के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनके जो आंसर्स हैं उन रिजल्ट को जरूर याद कर लें। क्लियर है ना? प्रूफ क्यों करना, 30 सेकंड 10 सेकंड में आंसर टिक लगाना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। तो अभी मैं ये बोल रहा हूं वो एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, वो एग्जाम्पल में ये डिजिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन रिलेशन यही मिलेगा आपको। तो उसमें क्या होता है बच्चों, 4AN स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का प्लस इंटू 4 टाइम्स बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि दो ट्रायंगल ABCDEF ऐसे हैं, तो बताओ कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा होगा। करें चेक। देखो AB के नीचे DE है, मतलब ये FD है, तो FD के लिए CA होना चाहिए। तो देखो FD के लिए CA होना चाहिए, सही है। फिर बोल रहा है DE के लिए AB होना चाहिए, तो देखो DE के लिए AB होना चाहिए, ये भी सही है। फिर बोल रहा है FE के लिए CB होना चाहिए, FE के लिए CB होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका मतलब पहला सही है। क्या कहते हो? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगले आप ट्राई करके देख लेना, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। चेक कर लो। देखो FD है, क्यों अपने हिसाब से कर लेना। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है ABC एंड DEF दोनों सिमिलर हैं और उनका एरिया दे रखा है। बच्चों ये तो फिर वही आ गया जहां से स्टार्ट किए थे, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही तो थे जो थ्योरम 6.6 एरिया सिमिलर थ्योरम पर डिपेंड थे। तो देखो ध्यान से, अभी आपको क्या करना है,
दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। चेक करो, देखो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी ई एफ बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। क्लियर ना भाई? तो देखो इनकी वैल्यू आपको, देखो इधर एक बात समझो, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एरिया है बच्चों आपके पास 9 और ये कितना दे रखा है, डीईएफ 16। अब इसकी जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर। अब देखो यहां आपको बीसी दी गई है तो आप इधर ईएफ ले लीजिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो में। क्लियर है ना? अब देखो ये 9/16 है तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई पहली बार नहीं बता रहा, ऐसा पहले भी बता चुका हूं आपको इसी सेम वीडियो में। अब देखो 9 किसका रूट होता है, 3, 16 4 का। अब आपको BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.1, तो BC की जगह 2.1, EF की जगह EF। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट दो 0.7, मल्टीप्लाई कर दो 2.8। अब एक बात बताओ EF की वैल्यू कितनी होगी, 2.8। यही तो आंसर निकालना था। अभी देखो बच्चों, अभी इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर पार्ट 2 वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करिएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अब बच्चे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है बच्चों, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर। बच्चों बोला है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों मैंने आपको 9th वाली वीडियो में भी बताया होगा और 10th वाली वीडियो में भी बताया होगा कि बच्चों एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की, कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस के साथ साथ राइट ट्रायंगल भी है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस उसके इक्वल होंगे। तो अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये सामने वाली हाइपोटेनियस हमेशा x√2 ही होगी, हमेशा x√2 होगी। मतलब क्या है समझो, हमें कोई भी एक साइड दे रखी है 4√2, तो एक बात बताओ, अगर ये 4√2 है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, तो इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी, 4√2 इंटू √2, 4√2 इंटू √2। अब ये बताओ √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, तो 4 2 जा 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है अ मैन गोस 24 मीटर ड्यू वेस्ट, 24 मीटर वेस्ट में जाता है। वेस्ट मतलब देखो ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपसे कह रहे हैं 24 मीटर वेस्ट में जाता है, मतलब 24 मीटर इधर जाता है, ये 24 मीटर जाता है। उसके बाद 7 मीटर ड्यू नॉर्थ, 7 मीटर नॉर्थ में जाता है, 7 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो बताओ ना, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये कितना दूर है, इसको ज्वाइन कर दो। तो बच्चों एक बात बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जब तो हमें पता चलेगा कि ये यहां से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। तो बच्चों जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 आएगा, वो किसका स्क्वायर होता है 25 का, इसलिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ दोनों सिमिलर हैं, ठीक, BC 3 है, EF 4 है, एरिया 54, हमें दूसरा एरिया निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी एरिया सिमिलर थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो बच्चों देखो साइड्स क्या है BC और यहां पर आपके पास क्या है EF, इसके स्क्वायर के। अब देखो आपको क्या बोला है, ABC का कितना एरिया है 54, इसका एरिया कितना है बच्चों, इसका एरिया 54 है, ठीक, इसका एरिया हमें निकालना है। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है 3 और EF की वैल्यू कितनी है 4, तो बच्चों इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो देखो 54/x, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? अब देखो 9 से इसे काट दो 6 टाइम्स, 9 6 54, तो 16 6 या 96, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 96। क्लियर ना भाई? एक बार फिर समझो,
एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको दे रखा है 54, ये निकालना है। ये वैल्यू और ये वैल्यू 3 और 4 आपको गिवन है, तो इनका स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया, नीचे वाला स्क्वायर आ गया एरिया का, नॉट स्क्वायर। अब देखो 25 वैल्यू, 25 क्वेश्चन में क्या बोला है, एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं लास्ट क्वेश्चन के लिए। देखो आप इन क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बोला है बच्चों कि एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, इस तरीके से कि एबीसी 4 गुना है पीक्यूआर के। एक बात बताओ, पीक्यूआर इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर होगा 4/1। चेक करो, जब ये नीचे आएगा तो राइट हैंड साइड में 4/1 ही बचेगा ना, तो यहां 4/1 बच गया। अब एक बात बताओ, बीसी की वैल्यू 12 है। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो एक बात देखो, यहां पर बीसी है और यहां पर क्या है, क्यूआर, तो देखो बीसी अपॉन क्यूआर के स्क्वायर के बराबर हुआ। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको बीसी दे रखा है 12, ये तो आपको मिल गया 4/1 और बीसी की वैल्यू है 12 और आपको क्यूआर निकालना है। अब एक बात बताओ, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 4/1 बराबर 12/QR। 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा, और ये 1 मिलेगा, और इधर मिलेगा 12/QR। अब एक बात बताओ, जब आप 2 से 12 को काटोगे 6 टाइम्स तो QR की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। इसका मतलब QR कितना हो जाएगा, 6। देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने, वीडियो ज्यादा बड़ी ना रही इसलिए 25 क्वेश्चंस ही लिए हैं, अगली वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चंस ही लेंगे बच्चों। ये 50 क्वेश्चन, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आपके लिए एडवाइस ये बच्चों, आप भले ही 100 क्वेश्चन ना पढ़ें, भले ही आप 20 क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे पढ़ें कि वो आपको अच्छी तरीके से आते हो। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आए तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, जितना भी पढ़िए उतना 100% पढ़िए, ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। तो बच्चों इसमें 25 क्वेश्चन, अगली वीडियो में भी 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ट्रायंगल से बहुत होते हैं, ठीक। और प्लस आपको अगर एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से आती है तो आप ट्रायंगल निश्चिंत होकर रह जाइए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। इससे पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल हो, या आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर वगैरह, वो सब कुछ हमने आपको कंप्लीटली तरीके से करा दिया है, ठीक है ना बच्चों। आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी बच्चों। चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, और क्लास 9th का 11th 12th आपके फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, उनको भी चैनल को जो है जितना भी हो सके शेयर करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम आगे जो कुछ सोच रहे हैं उन पर आगे जो है फॉलो कर सकें, उन चीज़ों को पूरा कंप्लीटली तरीके से कर सकें। इसके लिए बच्चों आप जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर कर सकते हैं उतना करिए, और अपने व्यूज़ भी दीजिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको वीडियो कैसा लगा। कहीं हम स्पीड तो नहीं लेके चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा है। ये भी बताइएगा बच्चों कि 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक वीडियो में कि ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, अपने व्यूज़ दीजिएगा, ठीक। और बच्चों, मैं आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। ओके।